नमस्ते। मेरा नाम मणिकांत है और आप मुझे अब्स्ट्रैक्ट मैथ के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कई तरह का मैथमेटिक्स का उपयोगी कोर्स ऑफर करूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, चाहे वह एसएससी हो, सीडीएस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या इस तरह का और भी जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इन सबों के लिए। ये तो हमारा और हमारे प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन है। आइए हम आपके साथ कुछ समान क्वेश्चन के साथ, कुछ जनरल क्वेश्चन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यदि मैं आपसे पूछूं कि हु इज योर कांस्टेंट इन लाइफ, आपके जीवन का नियतांक क्या है? यदि आप इस प्रश्न के जवाब देने के इच्छुक हैं, देन आफ्टर अ डे और बिलियंस ऑफ डे आप यही निष्कर्ष पर आओगे कि लर्निंग इज ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। ये जो सीखने का प्रक्रिया है हर एक आदमी के जीवन में सतत रूप से प्रभावित होता है। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। इस माध्यम से मैं और आप एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि यह कोर्स गणित से संबंधित है, तो गणित से संबंधित जो कुछ सामान्य क्वेश्चन बनता है हम उससे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि हमें गणित क्यों पढ़ना चाहिए? वाई मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट एंड वाई वी रीड मैथमेटिक्स। एंड सेकेंड, गणित पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है? इस दोनों क्वेश्चन के साथ हम आपसे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कि हमें गणित क्यों पढ़ना चाहिए? वाई मैथमेटिक्स। कहीं पर भी यदि 20 बच्चा का समूह है और मैं उनको एक टास्क दूं कि आप 5 हाथ वाले आदमी को ढूंढ कर लाओ, इनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो 5 हाथ वाले आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। वो अपना राशन उशन पैक करवाएगा और वास्को डिगामा की तरह यात्रा पर निकल जाएगा और अंततः वो निराश होकर घर वापस आएगा, क्योंकि 5 हाथ वाला आदमी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब क्वेश्चन है कि क्या मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी यही करेगा? तो इसका आंसर है नो। लेकिन क्यों नहीं? मैथमेटिक्स में एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट यूज होता है, इफ एग्जिस्ट देन फाइंड। मैथमेटिक्स में एग्जिस्टेंस को प्राइमरी कंसीडर किया गया है और फाइंड करने को सेकेंडरी। तो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट पहले एग्जिस्टेंस को नॉक करेगा। यदि वैसा चीज नेचर में एग्जिस्ट करता है तब वह सेकेंडरी काम पे जाएगा कि अब उसको ढूंढ के लाओ। यानी मैथमेटिक्स का व्यक्ति के जीवन पर क्या असर होता है कि मैथमेटिक्स व्यक्ति को विवेकी बनाता है। उसके अंदर यह समझ डेवलप करता है कि किस चीज को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं और किस चीज को मैं रिजेक्ट कर सकता हूं। ये व्यक्ति के जीवन में मैथमेटिक्स का उपयोग है। दूसरा, मैं एक फिर से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, एक जो समाज में सामान्य रूप से घटित होता है उससे। और मैथमेटिक्स करने का एक अच्छा तरीका है कि हम प्रश्न के थ्रू गणित को करते हैं। ये बहुत ही सिंपलर वे माना जाता है मैथमेटिक्स करने का। अच्छा, अब समाज में एक बात आप नोटिस किए होंगे कि यदि कोई व्यक्ति गांव में, देहात में मंगलवार को पैदा होता है, ट्यूसडे को पैदा होता है, तो उसको जात के किसी भी ब्रैकेट में या जात के किसी भी पर्टिकुलर डिवाइडर में बगैर किए हुए उसका नाम मंगला रख दिया जाता है। व्यक्ति किसी भी जाति का हो लेकिन उसका नाम मंगला रखा जाता है। ये जो समाज में समान रूप से घटित जो हो रहा है वो कंप्लीट मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को कई लोगों ने कई तरह से परिभाषित किया है। प्रोफेसर हेनरी कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज टेक्निक टू गिविंग सेम नेम ऑफ डिफरेंट थिंग। मतलब अलग अलग चीजों का एक ही नाम देने के प्रक्रिया को भी गणित कहते हैं। अब वो व्यक्ति किस संप्रदाय से है, किस जाति से, हम उससे इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसका नाम एक ही अब्स्ट्रक्शन को फॉलो करता है, उसका नाम मंगला हो जाएगा। मतलब इसका समाज में क्या असर हुआ? तो मैथमेटिक्स का लोग वो किसी भी किस्म के डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानता है। मैथमेटिक्स एक प्रतिरोध होता है समाज में बैड डिसिप्लिन के खिलाफ। तो ये समाज में गणित का उपयोगिता है।
और तीसरा जो सामान्य क्वेश्चन बनता है कि भाई गणित इतना ओवररेटेड क्यों है, गणित पढ़ने वालों का समाज में इतना महत्व क्यों है। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस का एक स्टेटमेंट है। गॉस कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स कई दूसरे दूसरे सब्जेक्ट को भाषा प्रोवाइड करता है, चाहे वो फिजिक्स हो या इकोनॉमिक्स हो या स्टैट हो, इस तरह के कई सारे सब्जेक्ट को वह लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, भाषा प्रोवाइड करता है। ये तो मैथमेटिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसका जवाब है। और हम अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमें मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना चाहिए। हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स। मैं कई बच्चों से मैं मिला हूं और यदि उन सबों का यदि कॉमन रिमाइंडर निकालें, यदि वो निष्कर्ष पे आए, तो यह कहा जा सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी छात्र हैं, छात्र मतलब छात्र छात्रा और थर्ड ईयर मतलब किसी भी तरह का वो विद्यार्थी, सीधा से समझो कोई भी विद्यार्थी है, और किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो कोई भी जो भी विद्यार्थी है वो एक ही चीज को काफी इंपॉर्टेंस देता है, एक ही नहीं दो चीज को इंपॉर्टेंस देता है। एक तो वो मेमोराइजेशन पर काफी फोकस्ड है, चीज को याद करने पे, और दूसरा ट्रिक्स पे। देखो बाबू, मैथमेटिक्स में मेमोराइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। मेमोराइजेशन का बस इतना इंपॉर्टेंस है कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपने जो पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने जो पीछे का फॉर्मूला पढ़ा, आपको इतना याद होना चाहिए। इससे अधिक मैथमेटिक्स से मेमोराइजेशन का कोई महत्व नहीं। और हाँ बात ट्रिक्स का, तो मैथमेटिक्स में तो ट्रिक्स का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। यदि आप ट्रिक्स पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप पेपर बोट का सवारी कर रहे हो, पता नहीं वो आपको कब डूबा जाएगा। तो मैथमेटिक्स में किस चीज का इंपॉर्टेंस है? तो मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत मीनिंग रखता है। आप जो पढ़ रहे हैं उसके मैथमेटिक्स को आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस है। और दूसरा, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत मीनिंग रखता है। एक बहुत ही अच्छा बुक आता है, इंट्रोडक्टरी कॉम्बिनेटरिक्स बाय रिचर्ड बुलाडी का। तो बुलाडी कहते हैं कि गणित पढ़ने का कई तरीका है, वन ऑफ देम इज टू डू मैथमेटिक्स। गणित को करके मैथमेटिक्स को सीखा जाता है। तो ये दो चीज जो आप एडॉप्ट कर रखे हैं कि बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन पे फोकस्ड होना है, बहुत ज्यादा ट्रिक्स पे फोकस होना है, इसको थोड़ा सा कम करके मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारे प्लेटफॉर्म का और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ। अच्छा, हमारे देश में गुरुओं को प्रणाम करने का परंपरा है। आइए मैं ये हमारे आदरणीय गुरुदेव भगवान हैं, और किसी भी व्यक्ति के जीवन पर शिक्षक का क्या महत्व होता है ये किसी से छुपा नहीं, ये सर्वविदित है। तो मैं, हालांकि बहुत दुख होता है, मैं सर को इस प्रारूप से थैंक यू कह रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिसके रज से उपकृत गीता का गायक, उस शांतिपन गुरु को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक